विश्वास पर दुनिया कायम है। ये बात तो आपने अक्सर सुनी होगी और इस बात पे मैंने आज अपनी कहानी बनाई है। एक गांव था जिसका नाम सतपुर था। ये गांव अपनी ईमानदारी और आपसी विश्वास के लिए दूर दूर तक मशहूर था। गांव के लोग एक दूसरे पर इतना विश्वास करते थे कि किसी के घर का दरवाजा तक बंद नहीं रहता था। पर समय बदला, लोग बदलने लगे और धीरे धीरे गांव में भी शक और धोखाधड़ी की बातें फैलने लगी। गांव के बीचों बीच रामनाथ की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वहाँ कोई दुकानदार नहीं बैठता था। दुकान में एक तख्त तंगी थी। जो सामान चाहिए खुद उठाओ और पैसे डिब्बे में डाल दो। रामनाथ को अपने गांव वालों पर पूरा विश्वास था। सालों से लोग यहाँ आते, सामान उठाते और ईमानदारी से पैसे रख जाते। एक दिन गांव में रवि नाम का एक नया युवक आया था। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और उसे गांव की ईमानदारी वाली व्यवस्था अजीब लगती थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह सब बेवकूफ़ है। अगर कोई पैसा न डाले तो दुकानदार को कैसे पता चलेगा। रामनाथ चाचा को अपने गांव वालों पर बुरा भरोसा था और हम सब भी ईमानदार हैं। किसी ने आज तक चोरी नहीं की। रवि को ये बात हजम नहीं हुई। वह सोचने लगा कि क्या कोई सच में चोरी नहीं करता। एक रात रवि चोरी करने की योजना बनाकर दुकान पर गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वह दुकान में घुसा, सामान उठाया और बिना पैसे डाले वहां से भाग गया। अगले दिन पूरा गांव दुकान के पास इकट्ठा हुआ। लोग ये देखकर हैरान थे। जो बेईमानी करेगा उसकी आत्मा उसे चैन से नहीं जीने देगी। रवि ये पढ़कर थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि शायद रामनाथ को शक हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसे पकड़ा नहीं गया तो चिंता की कोई बात नहीं है। रवि का मन अशांत रहने लगा। हर रात उसे लगता कि कोई उसकी चोरी देख रहा है। कभी सपनों में रामनाथ ने उसे देखता है तो कभी अनजान आवाज़ें कानों में गूंजती है। रवि को अब दुकान के पास जाने में भी डर लगने लगा था। उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। आखिरकार रवि ने तय किया कि वह अपनी गलती कबूल करेगा। वह रामनाथ के पास गया और रोते हुए बोला, चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपकी दुकान से चोरी की थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे पहले ही पता था कि किसी ने चोरी किया, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे अपने गांव के विश्वास पर भरोसा था। आपको कैसे पता चला? रामनाथ बोले, बेटा, जब तक विश्वास जिंदा है बेईमानी देर तक नहीं टिक सकती। तुमने खुद ही सच मान लिया, यही इस गांव की ताकत है। रवि ने अपनी गलती सुधारने के लिए गांव के बच्चों को ईमानदारी और विश्वास की कहानियाँ सुनाना शुरू की। धीरे धीरे गांव का पुराना विश्वास फिर से लौट आया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विश्वास पर दुनिया कायम है। अगर हर कोई ईमानदारी से अपना काम करे तो समाज में कोई अपराध नहीं रहेगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो द स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। जय श्री राम।